नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के वीडियो में हम आपराधिक मामलों में जमानत के प्रावधान और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देंगे, जो पूरी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अनुसार अपडेट की गई है। इसलिए हर नागरिक और कानून के पेशेवर के लिए यह समझना जरूरी है कि नए कानूनी ढांचे में जमानत कैसे काम करती है। आपराधिक कानून में जमानत क्या होती है? जमानत का अर्थ है किसी आरोपी को जांच या ट्रायल के दौरान अस्थायी रूप से हिरासत से रिहा करना, इस आश्वासन पर कि वह जब भी न्यायालय द्वारा बुलाया जाएगा, हाजिर होगा। यह इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। BNSS के अंतर्गत जमानत के प्रकार: रेगुलर बेल गिरफ्तारी के बाद दी जाती है। एंटिसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले दी जाती है। इंटरिम बेल पूरी सुनवाई तक अस्थायी राहत। डिफॉल्ट बेल अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती। BNSS 2023 के अंतर्गत प्रमुख जमानत प्रावधान: धारा 478 जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंसेस। यह धारा उन अपराधों से संबंधित है जिनमें जमानत आरोपी का अधिकार होती है। ऐसे मामलों में यदि आरोपी शर्तें मानने को तैयार हो तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को जमानत देनी ही होगी। उदाहरण: साधारण चोट पहुंचाना, 5,000 रुपये से कम की चोरी, सार्वजनिक उपद्रव, छोटे झगड़े। धारा 480 गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यह धारा ऐसे अपराधों को परिभाषित करती है जिनमें जमानत अधिकार नहीं होती, बल्कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर होती है। उदाहरण: हत्या, धारा 101 भारतीय न्याय संहिता 2023, बलात्कार, धारा 63 भारतीय न्याय संहिता 2023, दहेज मृत्यु, धारा 80 भारतीय न्याय संहिता 2023, हत्या का प्रयास, धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023, फिरौती के लिए अपहरण, अनुमानित, धारा 137 3 भारतीय न्याय संहिता 2023, गंभीर आर्थिक अपराध, धारा 316 से 336 के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता 2023। जमानत से संबंधित प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय इन बातों पर विचार करता है: अपराध की गंभीरता, आपराधिक रिकॉर्ड, सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना, समाज को खतरा, फरार होने की संभावना, धारा 482 अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल। यह CRPC की पुरानी धारा 438 की जगह लेती है। यह प्रावधान व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने पर अग्रिम जमानत की सुविधा देता है। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर अग्रिम जमानत दे सकता है: FIR असली है या झूठी? क्या आरोपी जांच में सहयोग करेगा? क्या हिरासत में पूछताछ जरूरी है? इंटरिम बेल, न्यायिक विवेक। हालांकि BNSS में इंटरिम बेल के लिए कोई विशिष्ट धारा नहीं है, लेकिन अदालतें अपने विवेकाधिकार से इसे देती हैं। इंटरिम बेल क्या है? अंतिम सुनवाई तक दी गई अस्थायी राहत, अक्सर अग्रिम या रेगुलर बेल के दौरान दी जाती है, सीमित अवधि के लिए होती है। कुछ शर्तें हो सकती हैं, जैसे क्षेत्र न छोड़ना, गवाहों से संपर्क नहीं करना, पुलिस को सहयोग देना। इंटरिम बेल BNSS में नहीं है, परंतु स्वीकृत न्यायिक अभ्यास के रूप में मौजूद है। धारा 483 उच्च न्यायालयों की शक्ति। यह धारा सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति देती है कि वे जमानत मंजूर या अस्वीकार कर सकें, शर्तें लगाए या संशोधित करें, नियमों के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर सकें। यह CRPC की पुरानी धारा 439 के समान है। धारा 486 जमानत राशि में कमी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि गरीबी के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए। न्यायालय कर सकता है जमानत राशि में कमी। यदि आरोपी भुगतान नहीं कर सकता तो निजी बंधपत्र स्वीकार करना। यह गरीब व्यक्तियों को जमानत दिलाने में मदद करता है। धारा 187 3 डिफॉल्ट बेल। यह CRPC की धारा 167 2 की जगह लेती है और यह अधिकार देती है कि यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दायर नहीं करती तो आरोपी को जमानत का अधिकार होगा। समय सीमा:
60 दिन यदि अपराध 10 साल से कम की सजा वाला है, 90 दिन यदि सजा उम्र कैद या मृत्युदंड है। यदि आरोपी जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानती या निजी बंधपत्र देने को तैयार है, तो जमानत देना अनिवार्य होगा। जमानत के लिए आवेदन की प्रक्रिया: एक वकील नियुक्त करें। 2 उपयुक्त न्यायालय में आवेदन दायर करें। 3 न्यायालय अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करता है। 4 दोनों पक्षों की बहस होती है। 5 न्यायालय का निर्णय। जमानत मंजूर, शर्तों के साथ या बिना, जमानत अस्वीकार, कारण सहित, आवश्यकता होने पर अंतरिम राहत देना। न्यायालय द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तें: पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर रोक, सबूतों से छेड़छाड़ न करना, पुलिस के समक्ष नियमित उपस्थित होना, पीड़ित या गवाहों से संपर्क नहीं करना। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है। न्यायिक दृष्टिकोण: जमानत कोई सजा नहीं है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह अनुच्छेद 21 द्वारा समर्थित है। जहां उपयुक्त हो, वहां जमानत देने का रुझान उदार है। यदि दुरुपयोग हो तो जमानत रद्द की जा सकती है। निष्कर्ष: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत को लेकर स्पष्ट और संरचित प्रावधान दिए गए हैं। यदि आप समझें जमानती और गैर जमानती अपराधों में अंतर, अग्रिम व नियमित जमानत की प्रक्रिया, डिफॉल्ट बेल और अंतरिम सुरक्षा का महत्व, न्यायालय की भूमिका, तो हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको और कानूनी जानकारियां मिलती रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।